बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लाइंस ऑफिशियल से मैं आफ्ताब सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टैक्स, टैक्स और टैक्स। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का बना हुआ है। आप पानी खरीदते हैं तो आप टैक्स अदा करते हैं, खाना खरीदते हैं तो टैक्स अदा करते हैं, रोटी खरीदते हैं तो टैक्स अदा करते हैं, बिजली के बिल अदा करते हैं तो उनके साथ बिल प्लस टैक्स अदा करते हैं। आप पानी का बिल अदा करते हैं, उसके साथ टैक्स अदा करते हैं। आप गैस का बिल अदा करते हैं तो टैक्स अदा करते हैं। आप कोई शॉपिंग करते हैं तो टैक्स अदा करते हैं। इवन डैट अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अगर आप कुछ बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदते हैं तो आप टैक्स अदा करते हैं। फिर बिजनेस में जब आप सेल करते हैं तो उस सेल पर आप सेल टैक्स अदा करते हैं। फिर आप अगर कोई बिजनेस के एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं और देन आप टैक्स अदा कर रहे होते हैं, एडवांस टैक्स अदा कर रहे होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ ईयर आप जब एनुअल गोशवारे फाइल करते हैं तो आप टैक्स अदा करते हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स अदा करते हैं। आप बच्चों के पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए अगर स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं देन आप उनके फीसिस के साथ टैक्स अदा करते हैं। इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी इससे मावरा नहीं है। टैक्सेशन इस वक्त एक गोरख धंधा बन चुका है, ऐसा धंधा बन चुका है जिससे जान छुड़ाना नामुमकिन सी बात है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने इवन दैट एक ठेला ही लगाया है, एक छोटा सा कोस्ट आपने फूड का कोस्ट ही ओपन किया है तो आपके पास पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए वाले आ जाते हैं। अगर आप सिंध में हैं तो आपके पास सिंध वाले आ जाते हैं कि जी आप 16% टैक्स अदा करें। इवन कि आपने एक बर्गर बेचना है तो 100 रुपए का बर्गर है तो 16 रुपए आपने टैक्स अदा करना है, वो पीआरए वाले उससे कलेक्ट करेंगे। सिंध में होंगे तो सिंध वाले, बलोचिस्तान में होंगे तो बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी आपसे टैक्स कलेक्शन के लिए हाजिर हो जाएगी और आप टैक्स अदा करेंगे। फिर आपने जिस जगह पे वो ठेला लगाया हुआ है उस जगह का अलग से आपको रेंट अदा करना होगा। अगर आप सीडीए के अंदर आपका ठेला मौजूद है तो सीडीए वाले आके आपसे टैक्स टैक्स पे पैसे लेंगे, वहां से पैसे कलेक्ट करेंगे। और अगर वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और आपसे वहां एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले एक्साइज डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा। इवन आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप टैक्स अदा करेंगे और टैक्स के साथ आप प्रॉपर्टी की रेवेन्यू की फीसिस भी अदा करेंगे और जो फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स लगता है वो भी अदा करेंगे। टैक्स, हाजरीन मोहतरम, टैक्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त टैक्सेशन का, और टैक्स का नाम आते ही हमारे मुल्क में चोरी का तस्वुर भी आ जाता है। नाजरीन, टैक्स पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला टैक्स का है और टैक्सेशन का है। और जिस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर टैक्स का नाम लिया जाता है तो साथ ही टैक्स चोरी का तस्वुर भी जहनों में आता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह टैक्स का निजाम, इस टैक्स से कलेक्ट होने वाला पैसा, इस टैक्स से जमा होने वाला पैसा गरीबों की फलाह बहबूद में तो नहीं लग रहा, लेकिन इतना टैक्स कलेक्ट होने के बावजूद, गरीबों पर, लोगों पर इतना बोझ होने के बावजूद इस वक्त आप पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा? पाकिस्तान का मुआशी हदफ क्यों अचीव नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान क्यों तरक्की के मनाजिल नहीं तय कर पा रहा? तो हाजरीन मोहतरम, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का टैक्सेशन का निजाम है। इस वक्त जो टैक्स की कलेक्शन है इसमें गरीब आदमी दबा जाता है और उसको दबा लिया जाता है, उसको दबोच कर उससे टैक्स हासिल कर लिया जाता है। चाहे वो बिजली के बिलों की मद में हो, वो चाय पत्ती चीनी की मद में हो, वो रोटी के ऊपर टैक्सेशन पे हो। इवन कि अगर आप महीने बाद या हफ्ते बाद एक सैलरीड पर्सन, एक आम तनख्वाहदार आदमी कुछ पैसे जमा करके या अपनी तनख्वाह पर अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के चंद लोगों के साथ किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए चला जाता है कि बच्चों की एंटरटेनमेंट हो जाएगी, बच्चे कुछ इंजॉय कर लेंगे, देन भी उसको वहां पर भी टैक्स पे करना पड़ता है।
वहां पे कुछ वो खाने पे भी वो टैक्स अदा करेगा। पंजाब में है तो 16%, और अगर वो फेडरल में है तो 18% वो टैक्स अदा करेगा, तब ही वो वहां पे बैठ के ईट इन कर सकेगा। तो फिर इतनी सख्ती और टैक्स के रेट इतने हाई होने के बावजूद पाकिस्तान का माशी निजाम क्यों अपने कदम पर नहीं खड़ा हुआ? ये मेरा साहिब इक़्तिदार लोगों से सवाल भी है। और मैं इस गोरख धंधा के कुछ गुंजल भी खोलता हूं। अजीजान मन, पाकिस्तान में टैक्स की परेशानी, कलेक्शन पूरी ना होने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त पाकिस्तान का टैक्सेशन का निजाम है। ये एक मखलूज निजाम है, जिस निजाम के अंदर गरीब से तो टैक्स कलेक्शन हो जाती है, लेकिन जब टैक्स कलेक्ट करके अमीर की जेब में जाता है तो वो टैक्स चोरी कर लेता है। वो अपना उतना हक अदा नहीं करता जितना हक उसको अदा करना चाहिए, और वो टैक्स चोरी करके गरीब का हक खा जाता है। इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हक खा जाता है, और वो टैक्स के पैसे अपनी जेब में डालकर मजे लूटता चला जाता है। पाकिस्तान की टैक्सेशन के निजाम के अंदर इतनी वुसअत और इतनी बेहतरी नहीं है कि आप इतना बेहतर टैक्सेशन का निजाम नहीं है कि आप टैक्स को सही और प्रॉपर मायनों में यूटिलाइज कर सकें और कलेक्ट कर सकें। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त टैक्स कलेक्शन के लिए डिजिटल का एक निजाम मुतारिफ करा रही है, और डिजिटल इनवाइसिंग, डिजिटल सिस्टम और हर चीज को डिजिटलाइज करने के अंदर लगी हुई है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लूप्स और बहुत सारे गैप्स ऐसे मौजूद हैं जो टैक्स कलेक्शन को प्रॉपर नहीं कर सकते, और इससे भी टैक्स गरीब की जेब से तो आ रहा है, लेकिन अमीर की जेब में जाता जा रहा है, और अमीर की जेब से निकल कर वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं हो रहा। एक अमेरिकन ऑथर का कॉल है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, तो आप लोगों पर इम्पोज्ड शुदा टैक्स का रेट बढ़ा दें। तो जब आप टैक्स का रेट इंक्रीज करेंगे, टैक्स कलेक्शन आपकी कम होती जाएगी, लोग चोरी के रास्ते ढूंढेंगे, लोग राह फरार इख्तियार करेंगे, और उस राह फरार में पाकिस्तान और सालमियत पाकिस्तान और माशियत पाकिस्तान का नुकसान होगा, और उससे टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप टैक्स का रेट कम कर दें और टैक्स कलेक्शन को बढ़ा लें, यानी कि आपने टैक्स एक बंदे से 2 रुपए वसूल कर रहे हैं और आप एक बंदे से 10 रुपए वसूल कर रहे हैं, तो आप 10 वाले से 2 रुपए वसूल करें, और 2 रुपए वाले से उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से है या कम से है, तो आप उससे 1 रुपया वसूल करेंगे, तो वो आपको खुशी खुशी टैक्स अदा करेगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो 10 लोग या 20 लोग टैक्स अदा करते हैं, तो वो आपके पास उसकी रेशो बढ़ जाएगी, और 20, 30 और 100 में लोग टैक्स अदा करेंगे। 26 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान, 26 से 28 करोड़ का मुल्क, और इस मुल्क के अंदर चंद लाख लोग फाइलर हैं जो प्रॉपर अपने टैक्स गोशवारे अदा फाइल करते हैं। और उनमें से भी अगर आप गोशवारों का अंदाजा लगाए तो आपको पता लगेगा कि कितने एक लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली टैक्स अदा कर रहे हैं। ये मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तानियों, आप और हम कदम ब कदम हर जगह अदा कर रहे हैं। इवन के हमारे अंदर एक नवाला भी जाने वाला, वो भी टैक्स से मावरा नहीं है, वो उस पर भी टैक्स अदा होता है। हाज़रीन मोहतरम, अगर आप टैक्स की हिस्ट्री को देखेंगे तो आप देखेंगे कि टैक्स सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन ने नाफिज किया था, और टैक्स सबसे पहले कब्रिस्तान के अंदर इम्पोज हुआ, मुर्दों से कलेक्ट करने वाला ये टैक्स। आज सेम वही हालत है कि फिरौन, यानी कि इक़्तिदार में बादशाह को भी फिरौन कहता है, वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं,
لیکن کس سے؟ ان مردات سے، ان مردہ لوگوں سے جن کو ٹیکس کی سمجھ ہی نہیں ہے، جو اپنا ٹیکس سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہے۔ لیکن اس سے وہ لوگ جو ٹیکسیشن کو سمجھتے ہیں، ٹیکس کے نظام کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی دہاڑیاں بھی لگا رہے ہیں اور ٹیکس کے نظام میں اندر وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹیکس کے نظام کے اندر بہت سارے لوپس موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اکانومی ڈپارٹمنٹ، اور تمام کے تمام ٹیکسیشن کے ادارے اسی کے شلٹر کے نیچے ہونے چاہیے۔ ہر شہری کو یہ حق ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کس کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں، پی آر اے ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی، بلوچستان ریونیو اتھارٹی، سندھ ریونیو اتھارٹی، اور کے پی کے ریونیو اتھارٹی، کے پی آر اے، اسلام آباد ریونیو اتھارٹی الگ الگ سے ہے، فیڈرل بورڈ، اسلام آباد تو نہیں ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک الگ سے اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن الگ سے اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ ایک الگ سے کام کر رہا ہے جو وہاں پہ فیسز کی مد میں آپ سے ٹیکس کلیکشن کر رہا ہے۔ تو جب آپ کے اتنے ملٹیپل ادارے ہوں گے اور شہری کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کس کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور کیسے ٹیکس ادا کرنا ہے، تو پھر ٹیکس کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، حکومت پاکستان کو بھی مسائل سے دوچار رہے گی اور عوام بھی مسائل سے دوچار رہے گی۔ حاضرین محترم، ٹیکس کی متعدد جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے علاوہ ہم ٹیکس کے علاوہ بھی بہت ساری اپنی ویڈیوز ایسی لے کے آئیں گے جو آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی اور نظام پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ہوں گی۔ آپ کا میرا حامی و ناصر آفتاب سلیم، سائننگ آف۔